हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं कनक केमिस्ट्री क्लासेस। ओके, तो आज क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो पहले वीडियो में देखो, इसका जो पहले बनाया था उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या बताया था, जस्ट एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसके बीच में देखो न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसका जो ये हो गया, इसके साइड क्या होता है, सेल होता है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का सर्कल करते रहता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, यही सब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या चीज़ें देखेंगे तो बता देता हूँ। सबसे पहले इसका डिस्कवरी देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ, मतलब पहले इसका हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर हुआ कैसे इसका इलेक्ट्रॉन का। तो देखो, एक साइंटिस्ट थे पहले, ठीक है, उसका नाम क्या था, जूलियस प्लूकर। ठीक है, जूलियस प्लूकर। ठीक है, ये कब की बात है, 1856 की बात है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसे मिलेगा, कैसे, हाउ वी हैव फाउंड द इलेक्ट्रॉन एंड वी आर स्टडिंग दिस नाउ। ओके, तो पहले हुआ था जूलियस प्लूकर। ठीक है, इसने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब पे इसने काम कर रहे थे, मतलब ये साइंटिस्ट थे जिसने काम कर रहे थे। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब पे। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें इसने क्या किया, ग्लास का ट्यूब है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ से क्या, मतलब क्या किया था इसने, यहाँ पे क्या है, मतलब यदि हमको वैक्यूम क्रिएट करना है अंदर में, या फिर गैस की जो वॉल्यूम है उसको कम करना है, या जैसे भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इवैक्यूएशन के सेटअप लगा, या वैक्यूम पंप लगा था ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, वैक्यूम पंप लगा था बोल दो। ठीक है, वैक्यूम पंप लगा जिससे अंदर में, मतलब मेंटेन कर सकते हैं गैस कितना रखना है, कैसे करना है, जो भी। ठीक है, तो इसने क्या किया था, मतलब सेल ट्यूब लिया था, तो इसमें एक कैथोड है और इसमें एक एनोड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जुड़ा हुआ है किससे, एक करंट से, मान लो या हाई वोल्टेज ऐसे जोड़ दूँगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी हाई वोल्टेज का सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब करंट देने के लिए हाई वोल्टेज। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, एनोड, सॉरी कैथोड। ये कैथोड हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या बोलेंगे, एनोड। ये इसको बोलेंगे एनोड। ठीक है, और ये जो सेटअप बना होगा ये ग्लास का बना होगा। ठीक है, ग्लास का सेटअप बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये जो करेगा उसमें दिखेगा इसमें, तो पहला चीज़। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, एट वेरी लो प्रेशर एंड सेकेंड थिंग होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज पे। तो इसका एक्सपेरिमेंट किस बेस पे था, देखो, यदि मान लो इसके अंदर मैं कोई गैस डालता हूँ, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, मतलब बहुत कम गैस रहेगा जो भी रहेगा, एट वेरी लो प्रेशर कब क्रिएट करेगा, जब बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, और हाई वोल्टेज पे। ठीक है, ये दो कंडीशन फॉलो करना ही करना है इसमें। ठीक है, इसके अंदर यदि गैस डालें, ठीक है, अब इसके बाद इसको गैस डालने के बाद इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इसमें फ्लो करोगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तब इसको क्या ऑब्जर्वेशन देखने मिला, क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको एक ग्रीन कलर का लाइट, या ग्रीन ग्लो होने लगा, मतलब चमकने लगा वहाँ पे। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कुछ लाइट है जो यहाँ पे चमकने लगा इसको। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, तब ठीक ये चीज़ जब कर रहा था ना, तो इस साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि ये ग्रीन कलर का जो ग्लो हुआ, जो ब्राइटनेस, वो आया कहाँ से। ठीक है, ये वाला, मतलब ये उसको समझा नहीं पाया इस थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए, कौन कौन, विलियम क्रूक एंड जे थॉमसन। विलियम क्रूक और जे थॉमसन। ठीक है, तब इन दोनों ने रिसर्च किया इसी को। ठीक
ठीक है। इसी के बेस पे मॉडिफाइड या जैसे भी कंटिन्यू करना चालू किया इसको और समझने की कोशिश की कि वो लाइट क्या था, ठीक है। तो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इसने क्या पाया, ठीक है, ये जो लाइट यहाँ पे ग्लो था, ये जो ग्लो टाइप का हो रहा था ना, ये इसको नाम दिया इसने फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, ठीक है। मतलब यहाँ से कोई ना कोई जब इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट कर रहे हो तो यहाँ से एक लाइट पास होने लगा, इनविजिबल लाइट, ठीक है, दिखेगा नहीं वो, इनविजिबल लाइट, तो यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से इनविजिबल रेस निकलने लगे, लाइट नहीं बोल सकते, रेस बोलो, ठीक है, रेस से मिलकर होता लाइट, ये रेस होगा, ठीक है। इस रेस, बंडल ऑफ रेस या इस रेस को ही जो यहाँ से मतलब कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर मूव करने लगे, इसी को उसने क्या नाम दिया था, मतलब नेगेटिव पार्टिकल या जिसको बोलते हो आप लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है। तो ये नेगेटिव, उसको पता चला कि क्या हो गया, देखो यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया तो पॉजिटिव की ओर एक मतलब एक रेस जा रहा है, पॉजिटिव की ओर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रेस नेगेटिव होगा। तो इसके लिए सिंपल एक और उसने ट्राई किया था, उसको वो डायग्राम भी मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो गया, और एक कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से उसने नेगेटिविटी को बताया था, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता करके, ठीक है, ये वाला। तो इसका जो डिस्कवर था इलेक्ट्रॉन का, तो वो कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जो जे थॉम्सन बोलना सकता है, ये जो जे थॉम्सन होता है ना, हाईली इसमें मोटिवेटेड था इसमें, ठीक है। मतलब जो भी रिसर्च का जो हाईली पार्ट हो ना 90% 95% तो इसने ज़्यादा किया था, ठीक है। इसलिए ये जो रिसर्च या इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर होगा इसको जाता है, ठीक है, ना कि विलियम क्रूक को जाता है। ये चीज़ हुआ। अब इसको नेगेटिविटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, ये इसने प्रूव किया किससे, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। अभी क्या होता है देखो, यहाँ पे इस टाइप का उसने सेटअप लिया था, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या क्या दिया इसने, जिंक सल्फाइड कोटिंग, जिंक सल्फाइड को कोट कर दिया है। इसलिए जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फास्फोरेसेंस होता है, मतलब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये ग्लो करेगा, फास्फोरेसेंस, ठीक है, फास्फोरेसेंस। तो अब इसने क्या किया देखो, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट में कुछ भी ले सकता है, रेडियम या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम हो गया या पोलोनियम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब क्या किया, यहाँ से लाइट पास करने के लिए, यहाँ पे तो ऑब्वियसली होल होगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइट पास, यहाँ पे लगा दिया कैथोड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला इसको, ठीक है। अब यहाँ से इसको जोड़ देगा किसी बैटरी से या किसी चीज़ से, ठीक है। जब इसमें कुछ फ्लो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब ऑब्वियसली होना चाहिए, ये रेडिएशन आना चाहिए और सीधा किससे टकराना चाहिए, यहाँ पे स्पॉट बनाएगा एकदम मिडिल में, बीचों बीच, ठीक है। फिर क्या किया, फिर इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया इसमें, ठीक है। तब क्या होगा, ये रेज जो यहाँ से आ रहा था सेम डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आता है ना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया जो इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑब्वियसली नेगेटिव वाला है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका जो पाथ था ना वो डाइवर्ट हो जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो स्पॉट यहाँ बनने वाला था, ये अभी जो लाइट होगा, देखो इस पर इलेक्ट्रॉन पड़ा तो ये ग्लो होने लगा, अब यहाँ पे ग्लो होने लगा, ये होने लगा ना। तो ये इसका कंक्लूजन था, मतलब एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, इसको बोलते हैं कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे बोलो या कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हुआ इसका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और 1906 में या 1902 में समथिंग, हाँ, इसको मिला था नोबेल प्राइज़, किस लिए, इस इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, ये नाम एक्चुअल में किसने दिया था, डिस्कवर तो इस जे थॉम्सन ने किया था, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वर्ड्स का जो पर्टिकुलर जो यूज़ किया था ना सबसे पहले बार, उसको किया था स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब देख लेना इसका जो भी स्पेलिंग हो, इसका स्टोनी साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने किसका नाम, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज़ किया था, वर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्कवर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन वर्ड किसने यूज़ किया था, स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। डिस्कवर तो जे थॉम्सन ने किया था, ठीक है। अब इसको देखते हैं, किसको, प्रोटॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए आपको जे थॉम्सन मतलब रदरफोर्ड का मॉडल बताने वाला, तब आप लोग जल्दी से समझोगे, ठीक है, ये वाला चीज़।
तो इसमें देखते हैं रदरफोर्ड, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड के नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो जे थॉमसन का, जे थॉमसन, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को खोज किया था। ये जो रदरफोर्ड था ये इसका पीएचडी स्टूडेंट था। कौन था? पीएचडी स्टूडेंट, ठीक है, मतलब इसी का स्टूडेंट ने किसको खोजा था? प्रोटॉन को, ठीक है, ये इसी का स्टूडेंट था, ठीक है। अब रदरफोर्ड वाला देखो, अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस जो एटॉमिक मॉडल होता है उसमें न्यूक्लियस जो पर्टिकुलर होता है ना, न्यूक्लियस, उसमें पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है उसके बारे में बताया था ये, ठीक है। तब इसी में क्या देख लेते हैं? रदरफोर्ड मॉडल, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड का मॉडल कैसे था देखो, जस्ट मॉडल बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या लिया था इसने? सोर्स, मतलब अल्फा पार्टिकल का बमबार्डिंग कराओगे तो अल्फा पार्टिकल जहाँ से निकले वो सोर्स तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। या आप इसमें पोलोनियम ले लो या रेडियम ले लो, तो यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी सोर्स लिया होगा ये, तो रेडियम हो गया, ठीक है। ये होता है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है, जहाँ से रेडिएशन निकलेगा, ऑब्वियसली रेडिएशन इतने सारे निकलेगा, ठीक है। ये रेडिएशन निकल रहा है यहाँ से, ये देख लो, ठीक है। अब इसने क्या किया था? एक स्लिट है, ठीक है, इस स्लिट में एक होल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ना होल, यहाँ पे मान लो होल कर दो, ठीक है, तो वहाँ से लाइट, पर्टिकुलर लाइट जाएगा ना, एक मतलब लिमिटेड लाइट जाएगा वहाँ से, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बना होता है ये भी लेड का बना होता है, ये भी लेड का बना होता है, ठीक है। जो एक्सेस आपके पास रेडिएशन होगा ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इसलिए इसको लेड से बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से लाइट जा रहा है, ठीक है, अब ये लाइट जाएगा यहाँ से सीधे, ठीक है। अब ये किस में टकराता है? एक गोल्ड का फॉइल लिया था इसने, गोल्ड फॉइल, ये वाला, जिसका थिकनेस कितना था? अराउंड 100 नैनोमीटर, मतलब बहुत पतला था, ठीक है। ये वाला बहुत पतला था, 100 नैनोमीटर का लिया, मतलब बहुत होता है कम, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो हो गया गोल्ड का सेटअप, ठीक है, मतलब गोल्ड फॉइल लिया था, ठीक है। और उसके चारों ओर इसने किसको सेट किया था? एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया था, ठीक है, ये वाला एक फोटोग्राफिक। अब डायग्राम अच्छा नहीं बना, आप लोग अच्छे से देख लेना, बना लेना, ठीक है। ये वाला इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, जिसमें क्या कोटिंग था? जिंक सल्फाइड। क्या होता है जिंक सल्फाइड? अभी बताया था, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर लाइट पड़ा तो वो फट से ग्लो होगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये रेस होगा, दिखेगा तो ना हमको, देखो कैसे आप इसको, ठीक है। जब वहाँ पे कोई मटेरियल कोट है, लाइट, आप लाइट को तो देख सकते हो ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे यदि ये जो भी लाइट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है आ रहा है बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्या होगा? ये इनविजिबल होता है, दिखेगा नहीं अपने को, ठीक है, नहीं होगा। तो हम पता कैसे करेगा कि वहाँ पे मतलब ये जहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो हमको दिखेगा कैसे? इसी के जरिए दिखेगा, ठीक है। जिंक सल्फाइड पे जब लाइट पड़ा फट से ग्लो होगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 चीज़ यहाँ पे देखना आप लोग, ठीक है। ये पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? ये रेडिएशन यहाँ पे आया, ठीक है, तो एक क्या करेगा? एक फॉइल को पार करके, फॉइल को ये आप रखा हुआ है, फॉइल को पार करो, मतलब पूरा पार कर देगा, पास कर देगा इसको, ठीक है। ये पास करके कहाँ चला जाएगा? सीधा, एकदम सीधा सीधा यहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। उसके बाद देखो जो कुछ पार्टिकल होंगे वो क्या करेगा? यहाँ पे जैसे आया ये क्या करेगा? डाइवर्ट हो गया इसका रूट, एक ये वाला बहुत सारा पार्टिकल होगा जिसका रूट ऐसे डाइवर्ट होने वाला है, ठीक है, ये वाला। तो बहुत सारा पार्टिकल मतलब आपका 1/20, मतलब 20 में एक पार्टिकल जो रेस होगा वो ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब एक और देखो तीसरा चीज़, अब एक आया तीसरा और एक और रेस आया और ये रिटर्न यहीं से वापस चला गया 180 डिग्री का एंगल से, ठीक है, मतलब गया और वापस आ गया, ठीक है। ये कौन से होगा? ये 20,000 में एक के साथ 20,000 मान लो पार्टिकल आ रहा है तो वहाँ से एक पार्टिकल क्या होगा? रिवर्स बैक हो रहा है, ठीक है, रिवर्स बैक हो रहा है यहाँ से। अब इसे कंक्लूजन क्या निकलता है देखो, ठीक है। कंक्लूजन बताने से पहले मैं इसको और एक अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। सपोज आपके पास ये एटॉमिक मॉडल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको उस समय पता नहीं था इसमें, ठीक है, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। तो होगा क्या देखो, पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा, ठीक है। तो एक जैसे कि लाइट यहाँ से आया और ये गया यहाँ से, ये गया, इसका मतलब क्या होगा? इस एटम में
डेफिनेटली कोई ना कोई एम्प्टी प्लेस होगा। जैसे कि अब एम्प्टी प्लेस होगा तभी तो ये लाइट इसको पास करके उधर दूसरे डायरेक्शन में सॉरी सीधा चले जाएगा। कोई लाइट तो होगा भाई, मतलब एम्प्टी स्पेस होगा तभी इधर गया। ये पहला हो गया इसका कंक्लूजन, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, कुछ लाइट आता है यहाँ से, ये टकरा के जैसे यहाँ तक आया, ठीक है, टकरा के ये डाइवर्ट हो गया इधर, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब अपना जो पाथ है वो बदल लिया, ठीक है। क्यों बदल लिया? डेफिनेटली यहाँ पे इसको क्या लिखा होगा, कुछ सॉलिड पार्टिकल होगा या किसी चीज़ से टकराया होगा ना जो डाइवर्ट कर दिया उसको। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे मान लो गोल शेप है, यहाँ से लाइट है, यहाँ पे टकराया, फट से ये चेंज करेगा कि नहीं, डायरेक्शन चेंज हो गया। सेम चीज़ इसके साथ भी हुआ ऐसे ही, ठीक है। अब तीसरा जो था आपके पास, ठीक है, जो ये जो 20,000 में एक जो पार्टिकल हुआ, ये कि यहाँ पे गया और रिवर्स बैक हो गया। क्यों रिवर्स बैक हुआ होगा? डेफिनेटली इसके पास यहाँ पे एकदम छोटे, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला मिला तो ये वाला वापस आया यहाँ पे, ये रिटर्न बैक हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या समझ आ रहा है ये चीज़, मतलब एक एटम में एम्प्टी प्लेस होगा और कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल है जो उसको रिवर्स बैक कर रहा हो या उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ आ गई इसमें, ठीक है। जिसको ये हो गया रदरफोर्ड का, क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। ये चीज़ है, ये हो गया आपका रदरफोर्ड का मॉडल, जिसके बारे में प्रोटॉन में बताया था किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो इसमें पूछ लेना। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। मॉडल के थ्रू ही मैं आप लोग को समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अब तीसरा था क्या, कौन सा चीज़, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसको देख लेते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने, याद रखना साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, इन 1932, ठीक है। न्यूट्रॉन को किसने खोजा था, चैडविक ने। अब प्रोटॉन को किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट था कौन, चैडविक। मतलब पीएचडी स्टूडेंट लिखो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, जो भी इसका स्टूडेंट था चैडविक। तो चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन को खोजा, ठीक है। देखो कैसे चलते आ रहा है इसमें, ठीक है। इसके गाइड ने ये खोजा, चैडविक का गाइड जो था, मतलब जो पीएचडी सुपरवाइज़र था वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया, और इसका जो सुपरवाइज़र था वो किसने, जे थॉमसन, वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इस टाइप से, ठीक है। ये वाला हुआ। तब चैडविक ने भी डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसने, क्या किया, एक बेरिलियम को, मतलब बेरिलियम एटम को, ये वाला, ठीक है, किस पे बम्बार्डिंग, हीलियम के साथ इसने बम्बार्डिंग किया, ठीक है, ये वाला। तो जब इसको एक्सपेक्टेशन क्या था कि ये दोनों मिलना चाहिए आपस में, ठीक है, दोनों मिलकर एक एटम बनना चाहिए। ये स्मॉल एलिमेंट है, ये भी स्मॉल एलिमेंट है। जब दोनों स्मॉल एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक बिग एलिमेंट बनना था, मतलब बिग मॉलिक्यूल नहीं, एलिमेंट ही बनेगा, ठीक है। तो वो ना हो के क्या बना, यहाँ पे देखो कार्बन 2 और ये यहाँ पे कार्बन वाला बन गया, मतलब ये दोनों एटॉमिक, देखो यहाँ से 4 और ये 4 जुड़ा, इसमें 6 हो गया, 4 और 2 और 9 और 4 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 है, तो एक कहाँ गया, ठीक है। तो एक क्या होता है, ये न्यूट्रॉन के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 6 हो गए, इसलिए यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ पे 1 और हो गया, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा इसमें 13, मतलब इसमें 13 हो जाएगा और इसमें 6 कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस पार्टिकल को क्या नाम दिया इसने, न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। तो यह न्यूट्रॉन का डिस्कवर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब फिर इसके जस्ट 3 साल बाद, ठीक है, 1935 में इसको नोबेल प्राइज़ मिल गया, नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो तीनों को, मतलब जे थॉमसन को, रदरफोर्ड को और चैडविक को, ये तीनों जो है ना, इसको तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब नोबेल प्राइज़ क्या होता है सोच रहे होगा कई लोग, ठीक है। जिसको पता हो तो बहुत बढ़िया, हाँ, जिसको नहीं पता है वो लोग कमेंट करो, ठीक है। अगले किसी वीडियो में बताऊँगा यदि आपको चाहिए होगा तो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ओके। अब एक और मॉडल बन गया इसमें, एक और मॉडल है, उसको देख लेते, ख़त्म करते फिर इसको, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। तो अब देखो ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी पता चल गया आप लोगों को, प्रोटॉन का जब डिस्कवर हुआ तब, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था,
किसी ने तो खोजा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट को सबसे पहले ट्राई किसने किया था, बताने का ट्राई जे थॉमसन ने, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने पूरा एक्सप्लेन किया था इसको, और बहुत सारे साइंटिस्ट आए लेकिन वो सब होने में फेल हो गए उन लोग। तो फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने फिर इसको निकाला। अब जे थॉमसन ने पहला क्या ट्राई किया था इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये उस समय क्या अस्यूम कर रहा था, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, मतलब एक स्फेरिकल में, ठीक है, ये वाला चीज़ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब जितने भी पॉजिटिव होगा, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं ना, जितने न्यूट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना हम लोग वहाँ पे। ये वाला देखो, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। जितने न्यूट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उस थ्योरी पे क्या किया था, यहाँ पे एकदम फिक्स बैठ रहा था वो, ठीक है। तो इस थ्योरी से ना बहुत सारे एप्लीकेशन होते थे, ठीक है, एप्लीकेशन उन्होंने निकाला था, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आयनन इफेक्ट, ये सब चीज़ें इसी से निकला था, ठीक है, जे थॉमसन। इसलिए इस मॉडल को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जे थॉमसन हो गया उसके बाद, लेकिन ये फेल्ड क्या हुआ, फेल कहाँ पे हो गया ये, ठीक है। ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में, मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था इसका, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। देखो कभी भी रिसर्च करोगे ना तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपरली प्रूव करना है या डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो ठीक है ना। तो इसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाला जो था ना आपका, ये मतलब फेल हो गया ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसको प्रूव मतलब सही से अरेंजमेंट है या नहीं है इस टाइप को करने के लिए। कोई अब कोई कैसे भी बोल देगा तो डेफिनेटली आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना, तो साइंस में तो प्रूफ ही मांगा जाता है, ठीक है। तो इसने प्रूफ नहीं दे पाया, ये समझो। तो प्रूफ किसने दिया, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड पूरा एक्सप्लेन किया, वो पूरा एक्सपेरिमेंट बना के दिखाया ना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफेक्ट बोलते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया आज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, इसकी पूरी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो भी होगा, ठीक है। और 2 मॉडल पढ़े हैं, जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ विदाउट हेजिटेट यू कैन आस्क मी, ओके, थैंक यू।